हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, आपका परिवार भी ठीक होंगे। चलिए हम लोग कबीर के बारे में कुछ दिनों से और भी कुछ सीखते हैं। आप लोग मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। हम लोग पिछले एपिसोड में कबीर और गुरु के बारे में कुछ सीखा था। आज कबीर और अच्छा व्यवहार के बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूँ कबीर और अच्छा व्यवहार के बारे में। ये एपिसोड नंबर 5 है। कबीर को याद करने वाले उन्हें कोई तरह से याद करता है। कबीर गुरु है, भक्त है और समाज सुधारक भी है। हर तरह से कबीर बेमिसाल है। वो समाज को बेहतर बनाने के लिए समाज के हर इंसान को अपने अंदर अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करने को कहते हैं, क्योंकि समाज इंसानों से ही बनता है और इसे अच्छा बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कबीर बहुत छोटे छोटे बातों पर गहरी नज़र रखते हैं। वो कोई बहुत भारी भरकम उपदेश नहीं देते, बल्कि जितना आसान तरीके से अपनी बात कह सके कह देते। जिस तरह के एग्जाम्पल वो देते हैं वो उनकी बातों के साथ बहुत अच्छे से बैठता है और सुनने वालों को एक बार में ही समझ आ जाता है कि कबीर क्या कहना चाहते हैं। एक बेहतर समाज वो होता है जिसमें सब बराबर हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा समाज अमीर और गरीब, कमज़ोर और ताकतवर के खांचों में बटा हुआ है। जो पावरफुल है वो हमेशा कमज़ोर को दबाता है, उनके साथ अन्याय करता है। कबीर इसे गलत मानते हैं और ऐसा ना करने का मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए। यहाँ कबीर कह रहे कि कभी भी किसी को भी खुद से कमज़ोर इंसान को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस इंसान की बद्दुआ मिलती है जो बहुत असरदार होती है। फिर कबीर एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मरे हुए जानवर की सांस से लोहा तक भस्म हो जाता है। कबीर उसका पक्ष लेते हैं जिसका साथ कोई नहीं है, जिसके लिए आवाज़ उठाने में किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कबीर इसके साथ अच्छा व्यवहार करने की बात कहते हैं, क्योंकि कुदरत सबके साथ न्याय करती है, सबके साथ हुए अन्याय का बदला लेते हैं। इसीलिए अपने ताकत का नशे में यह नहीं भूलना चाहिए कि वक्त आने पर सबका हिसाब होता है। ऐसे ही एक बात और कबीर ने कही है, तो कहते हैं कि तिनका कबहू निंदिए जो पावन तर हुए, कब हूँ उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। यहाँ कबीर कह रहे कि एक छोटे से तिनके को भी कभी बेकार नहीं कहना चाहिए, भले ही वो तिनका तुम्हारी पाँव के नीचे दबा हुआ क्यों ना ही, क्योंकि अगर कभी वो तिनका हवा से उड़कर आँख में आ जाए तो बहुत दर्द देता है। यह बात को गहराई से समझते हैं। यहाँ कबीर ने बहुत क्लियरली बताया है कि दुनिया में हर चीज़ की अपनी एक जगह
अपना एक मकाम है। खुद को बड़ा समझने की भूल करते हुए किसी को छोटा समझने की गलती नहीं करना चाहिए। जिस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने लिए चाहते हैं, उसी तरह दूसरों को भी ट्रीट करना चाहिए। कबीर की कही ये बातें हम सब पर लागू होती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी जरा सी अचीवमेंट से खुद को ऊपर समझने लगता है और जो उनसे कमज़ोर है उनके साथ अच्छा से पेश नहीं आता है। आप कहाँ जन्म लेते हैं, आप अमीर है या आपकी जाति कौन सी है, इसे आपका कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता है, बल्कि आप दूसरों के साथ कैसे पेश आता है, आपका बिहेवियर कैसा है, और खासकर उनके साथ जिनका सोशल स्टेटस आपसे नीचे है। इससे तय होता है कि आप कैसे इंसान है। कबीर घमंड को सबसे बड़ा दुर्गुण मानते हैं। घमंड इंसान से उनकी सारी अच्छाइयों को दूर कर देता है और उसे अंदर से खोखला कर देता है। उनका कहना है कि अगर किसी को अपनी किसी बात पर घमंड है तो इसका मतलब वो खुद को नहीं पहचानता है। जिसे पता होगा कि यह शरीर मिट्टी है और यह दुनिया एक छलवा है, वह कभी भी घमंड नहीं करेगा। घमंड करने वालों के लिए कबीर कहते हैं कि कबीर गर्व न कीजिए इस जीवन की आस, तेज फूला दिवस 10 खंखर भया पलाश। यह कबीर कहते हैं कि जवानी, पैसे या किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब बातें हमेशा नहीं रहेंगी। फिर वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि पलाश का पेड़ आने पर 10 दिनों के लिए फूलों से लद जाता है, फिर फूल झड़ जाने पर जड़ से उखड़ जाता है। वैसे ही दुनिया की हर बात सब कुछ दिनों के लिए होती है। कबीर इंसान के मन को बहुत गहराई से समझते थे और जानते थे कि किन हालत में इंसान क्या सोचता है, कैसे बिहेव करता है। इसीलिए कबीर हमेशा सबको सच्चे गुरु की तलाश करने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि बिना गुरु के बताइए कोई भी दुनिया की हकीकत नहीं समझ सकता है। कबीर अच्छे व्यवहार को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्होंने एक जगह कहा भी है कि इंसान की बोली उसे कुदरत का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। अगर किसी को यह तोहफा अच्छे से इस्तेमाल करना आ जाए तो वो इसके दम पर दुनिया जीत सकता है। इसी बात आज भी उतनी ही सच है। आजकल तो लोग बाकायदा अच्छे कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए पैसा खर्च करता है। लोगों की बोली से वो मिठास और अपनापन गायब है जो हमें आपस में जोड़ता है। इसीलिए कबीर से हमें खुद को बेहतर बनने के लिए यह जरूरी बातें सीखना चाहिए और इन्हें खुद पर अप्लाई भी करना चाहिए। अगर हम ये सब कर पाए तो यह दुनिया बहुत सुंदर बन जाएगी। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कबीर कहते हैं कि यह कोई बाहर बैठा इंसान नहीं है, हमारे सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही है। तो कौन है यह दुश्मन? यह जानने के लिए आपको देखना होगा एपिसोड नंबर 5। थैंक यू दोस्तों। आप मेरा वीडियो अगर देखा पेशेंस से तो लाइक शेयर
एंड कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि आपको कबीर के बारे में और कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको पहला नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू।